नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज के वीडियो का नाम मैंने रखा है व्हाट स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स गेट रॉन्ग। कि जो बच्चे स्कूल में बहुत अच्छे नंबर पाते हैं, क्लास टॉप करते हैं, यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं, हमेशा बहुत अच्छे अच्छे नंबर पाते हैं, तो उनसे क्या बड़ी गलती हो जाती है। नहीं, ये मत सोचिएगा कि मैं उनकी गलती निकाल रहा हूँ। स्कूल में जाने से हम सबका फ़ायदा होता है। अंग्रेज़ आए कई साल पहले, उन्होंने स्कूल्स खोले, दुनिया पे राज किया, लेकिन दुनिया को बदलने का काम जो बहुत बड़ा काम कर होता है, जिसमें कोई नई टेक्नोलॉजी खोजी जाती है, कोई बड़ा बिजनेस बनाया जाता है, वो स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स मतलब जो टॉपर्स होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे एक वजह है। आपने पिछले वाला वीडियो अगर देखा है तो उसमें हमने बात की थी द स्वीट स्पॉट बिटवीन परफेक्शन और इम्परफेक्शन के बीच में, है ना। जो स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स होते हैं मतलब जो टॉपर्स होते हैं, वो एक चीज़ हमेशा अवॉइड करते हैं जिसे नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई ग्रेट चीज़ करना चाहते हैं, दुनिया की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, गलतियाँ ना करना। होता ये है, स्कूल में बहुत आसानी से पता चल जाता है क्या गलतियाँ आपने की हैं, और उसके लिए आप पहले से तैयारी कर लेते हैं। कौन सा सवाल पूछा जाएगा, उसका सही आंसर क्या है, सब कुछ क्लियर होता है। इसलिए आप एक अच्छा स्टूडेंट होने के लिए, टॉपर बनने के लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन लाइफ ऐसी नहीं होती दोस्तों। उसमें गलतियाँ तो छोड़िए, प्रॉब्लम ही नहीं पता होता कि कौन सी प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना है। इसलिए जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा उन प्रॉब्लम्स को लेते हैं जो सिंपल होते हैं, जो पहले से डिफाइंड होते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं, बट वो लिमिटेड हैं, वो कुछ नया या बड़ा नहीं कर पाते। और वहीं पर हमने कल पढ़ा था तदाए आंडो के बारे में, कैसे भूकंप में इस आदमी के एक भी बिल्डिंग को कुछ नुकसान नहीं हुआ, और ये स्कूल गया ही नहीं, कॉलेज गया ही नहीं। तो क्या डिफरेंस है एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट में एक नॉर्मल बच्चे से जो खुद से पढ़ता है, खुद से सीखता है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, हर पेरेंट को अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ये धक्का मत मारिए कि तुम्हें टॉप करना है, बेस्ट बनना है। नहीं तो उनका फ्लेवर नॉलेज के लिए, दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेवलप नहीं हो पाएगा। वो ज़िंदगी भर गलतियां ना करने के चक्कर में पड़े रहेंगे, और अगर गलतियां नहीं करेंगे तो कुछ बड़ा नहीं करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैंने पूरी बुक को, पूरे चैप्टर को रीड किया है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। और इस पूरी सीरीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं, आप dkbrains.com में जाइए, वहाँ पर एक कोर्स है सॉलिड मनी रूल्स, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। आज ही ज्वाइन करिए पूरी की पूरी सीरीज़ को एंजॉय करने के लिए। ठीक, बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में, जिसमें आप लोग अपने हिडन टैलेंट को खोज पाते हैं। बहुत मुश्किल चीज़ है, हम लोग खोज रहे हैं। गरिमा अपने हिडन टैलेंट को खोज रही है योगा करके, फिज़िकल एक्सरसाइजेस करके, और उसको इंस्टाग्राम पे डालती है। लेकिन फिर भी अभी तक पक्का नहीं है कि वो आपका हिडन टैलेंट है ना, है कि नहीं। मेरे ख्याल से आप जो वीडियोस बनाने के लिए योगा करती हैं, योगा करने के लिए योगा करती हैं क्या? ऑलमोस्ट रोज़ योगा करती हैं? रोज़ कितना देर? मैंने अपने रूम में मैट बिछा दिया, जब भी मन करता है बैठ जाती हूँ मैट पे। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया, मैंने अपने रूम में मैट बिछा दिया है, जब भी मन करता है मैं योगा कर लेती हूँ। कितनी देर कर पाती है रोज़? तो जैसे अगर मैं आज पूरे दिन में ऐसा नहीं है कि इधर उधर, जैसे कॉलेज चले गए, कॉलेज में फिर जाते थे टप टाइम नहीं मिलता, फिर वापस आके 1 घंटा दे दिया, फिर 2 घंटा, ऐसे। तो हर रोज़ तकरीबन 1 घंटा दे पाती हैं रोज़? अच्छा। श्रीश अपने पढ़ाई में खोज रहे हैं कि मेरा टैलेंट क्या है। कल मुझसे पूछ रहे थे कि आप मुझे क्या एडवाइस देंगे एज अ कोच। वैभव दोनों चीज़ें कर रहे हैं, वो अपनी फिल्म को भी स्टडी कर रहे हैं और वीडियोस को एडिट भी कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़, अपने हिडन टैलेंट को खोजना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसका कोई तरीका नहीं है, बनाया हुआ प्रोटोकॉल नहीं है कि स्कूल में ये सब्जेक्ट पढ़ लो, जैसे डॉक्टर पढ़ते हैं, इंजीनियर पढ़ते हैं, और उसके बाद पढ़ाई के बाद नौकरी चालू कर दो।
इनफैक्ट जो लोग भी स्कूल से या कॉलेज से पढ़ाई करके निकलते हैं उनको भी 10 साल लग जाता है ये खोज पाने में कि वो उस ब्रांच को, उस पढ़ाई को भी एंजॉय करते हैं कि नहीं, वो उनका टैलेंट है कि नहीं। और देखा ये गया है ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन फिर बाद में उनको मज़ा नहीं आता उसमें। तो अपना टैलेंट खोजने के लिए आपको खुद कोशिश करना पड़ेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे बहुत अच्छा होते हैं पढ़ने में, उनको बोला जाता है ए स्टूडेंट, जो टॉप करते हैं 90% पाते हैं, उसके ऊपर पाते हैं, उनको अच्छी अच्छी ब्रांचेस मिलती हैं। जैसे मैंने MBBS किया या मेरे किसी दोस्त ने इंजीनियरिंग किया, तो वो अच्छी ब्रांच पाने के बाद भी उन लोगों को नहीं पता होता कि वो उनका पैशन है, टैलेंट है। तो क्यों नहीं ऐसा पॉसिबल हो पाता, उसका आज हम लोग आंसर खोज पाएंगे। व्हाट स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स गेट रॉन्ग। जो बच्चे स्कूल में टॉप करते हैं उनसे क्या गलती हो जाती है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है जानना। 2 वजह से। एक तो सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, लेकिन सक्सेस के साथ साथ अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपनी फील्ड में कुछ नया नहीं करोगे, कुछ बड़ा नहीं करोगे। बड़ा कहना गलत है क्योंकि बड़ा आप जानबूझ के नहीं करते, बड़ा तो अपने आप होता है। आप कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। और जैसे हमने कल पढ़ा था तड़ाओ एंडो, उसके बनाए हुए कितनी बिल्डिंगें थी, मुश्किल से 15 या 20 बिल्डिंगें थी, 30 बिल्डिंगें थी, वो ही खाली नहीं गिरी, बाकी 2 लाख बिल्डिंगें गिर गई। इसका मतलब ऐसी बिल्डिंग बनाई जा सकती थी जो ना गिरे। अभी मैं पढ़ रहा था अंतिलिया के बारे में, जिसमें अंबानी जी रहते हैं, धीरूभाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी और उनका परिवार रहता है। वो सबसे हाईएस्ट जो अर्थक्वेक आया है दुनिया में, वो 7 पॉइंट समथिंग का आया है। एक मेजरमेंट होता है अर्थक्वेक का, उससे भी ज़्यादा 8 लेवल का अगर अर्थक्वेक आ गया तो भी अंतिलिया गिरेगा नहीं, ऐसा वो डिज़ाइन किया गया है। और ऐसे डिज़ाइन उनकी फैक्ट्रीज़ भी की गई हैं। तो ज़्यादातर जो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं ना, उन्हीं के पास काम आता है, बड़े काम आते हैं, इंपॉर्टेंट काम आते हैं। लेकिन हर किसी को आना चाहिए भाई, क्योंकि गरीब आदमी अपना मकान बना रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसका मतलब उसके साथ क्या, उसका घर कमज़ोर होना चाहिए, उसका घर अच्छा नहीं होना चाहिए। तो आप पढ़िए, कॉलेज में स्कूल में पढ़िए, वो इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। लेकिन अपने आप से ये भी पूछिए, जैसे श्रीश हैं, इस समय रेगुलर स्कूल जाते हैं, आप दोनों भी कॉलेज जाते हैं, और आपके भी कल को बच्चे होंगे, वो भी पढ़ेंगे, तो उनसे क्या गलती हो सकती है जो 90% बच्चों से होती है, जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो अच्छे नंबर पाते हैं। When I was growing up, my mom often said that no matter what grades you got in school, as long as I did my best, she would be proud of me. ऑथर कह रहे हैं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी माँ ने कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नंबर कितने पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और चिंता मत करो। Then she added, if you didn't get A, I'll know that you didn't do your best. और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के बोलती हैं, और सुनो, अगर 90% के ऊपर नहीं पाए ना, इसका मतलब तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। समझिए, एक अच्छे पेरेंट होते हैं, बोलते हैं बेटा पढ़ो, कुछ समझो, सीखो। और एक डेस्परेट पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, मुझे नंबर चाहिए, क्लास में टॉप करो। अब ये चीज़ अपने आप में बहुत प्रेशर देने वाला है। जैसे प्रेशर कुकर होता है, ऐसे ही प्रेशर देने वाला बच्चे को। शी सेड इट विथ अ स्माइल बट आई टुक इट सीरियसली। ऑथर कहते हैं, मेरी माँ ने तो इसको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहा था कि बेटा नंबर अच्छे आने चाहिए। तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, मजाक में कहा था, लेकिन मैंने इसको सीरियसली ले लिया। आई शुडंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस दैन परफेक्ट। क्या मतलब है सीरियसली लिया? कि अगर मुझे स्कूल में पढ़ना है तो मेरे स्कोर 100 में से 100 होने चाहिए, उससे कम में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, कम में काम नहीं चलेगा। वन थिंग to care about attaining success and avoiding failure. I'm guessing you wouldn't want a heart surgeon who is content with doing the adequate job, but perfectionists take expectations to the whole different level. देखिए, अभी हम लोग पढ़ाई की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं पढ़ाई में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और फेलियर अवॉइड करना चाहते हैं
तो ठीक है, ये बड़ी गलत बात नहीं है। आप किसी हार्ट के सर्जन के पास जाएंगे तो आप ये नहीं चाहेंगे कि भाई ठीक ठाक काम करना, आप उससे यही चाहेंगे बेस्ट काम करना, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग भी परफेक्शनिस्ट होते हैं, कौन होते हैं? परफेक्शनिस्ट। वो लोग एक्सपेक्टेशन को, मतलब वो अपने आप से क्या उम्मीद करते हैं, इस चीज़ को एकदम ही डिफरेंट लेवल पे ले जाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से थोड़ा सा रोक करके खाली पढ़ाई के बारे में नहीं, लाइफ के बारे में, रोज़ के काम के बारे में, हर चीज़ के बारे में जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप देखें। क्योंकि हम सब जिन चीज़ों को पा सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं समझे? देखिए, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं बहुत ग्रेट टीचर नहीं हूँ, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको भी मैं पहले कभी पढ़ा नहीं हूँ। मैं एकदम एवरेज वीडियोस बना रहा हूँ, नॉर्मल वीडियोस। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? भैया ठीक ठाक सी कोई चीज़ बन जाए ताकि आप लोग कुछ समझ जाएं, मैं सिखा दूं कुछ। लेकिन अगर मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो, बहुत ज़्यादा हाई, तो इस वीडियो को मैं अगले शायद 6 महीने तक ना बना पाऊँ। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत डिटेल में इसका पहले तैयारी करना पड़ेगा। वीडियो बनाना है यूट्यूब के लिए, तो पहले मैं अच्छे से अच्छा कैमरा लाऊंगा, कैमरे को यूज़ करना आना चाहिए। मेरे पास अंदर में माइक पड़ा हुआ है, बहुत महंगे महंगे माइक पड़े हैं, उनको यूज़ करना आना चाहिए। उसके बाद एडिटिंग का कोर्स करके आऊँ मैं। हर चीज़ जब मैं परफेक्टली कर लूँगा उसके बाद ही मैं एक अच्छा वीडियो बना के डालूँगा। ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ अ परफेक्शनिस्ट। वो लोग सनकी होते हैं। तो कह रहे हैं जो लोग भी परफेक्शनिस्ट होते हैं वो तो एक्सपेक्टेशंस को एकदम अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइन पीपल यूज़ इन जॉब इंटरव्यूज़। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो लोग इंटरव्यू में जाते हैं ना, बहुत से लोग इंटरव्यू जब देते हैं तो एक बहुत ही क्लीशे लाइन यूज़ करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है अपनी कुछ कमियाँ बताइए, ये एकदम बहुत घिसी पिटी लाइन है। इंटरव्यू में आपसे बॉस पूछेगा कि अपनी कोई कमियाँ बताइए, तो वो कहेगा माई ग्रेटेस्ट वीकनेस इज़ दैट आई एम टू मच ऑफ अ परफेक्शनिस्ट। मेरी कमज़ोरी यही है कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हूँ। मतलब सब चीज़ बेस्ट चाहता हूँ, इसके टाइम मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। अब वो अपने आप को हीरो दिखाना चाहता है कि मैं छोटा मोटा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, गलतियों से मैं बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ। इट्स मोर एक्सट्रीम दैन दैट। ये केवल इंटरव्यू में बोलने वाली बात है। असल में 90% लोग परफेक्शनिस्ट नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में होते हैं। जो भी चीज़ें उनको बड़ा कर सकती है, ग्रो कर सकती है, उसमें होते हैं। आप देखिए अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं दूसरों को देखकर, आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप उसमें परफेक्शनिस्ट हैं। आपको लगता है जब अच्छा होगा तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कल चीज़ पढ़ी मैंने, एक होता है आपका टेस्ट और एक होता है आपकी स्किल, और इसके बीच का जो गैप होता है उसकी वजह से हमारा जो आर्ट है वो नहीं बना पाते हैं। राइट, बिल्कुल सही। वो टेस्ट और आपकी जो स्किल है उसमें इतना ज़्यादा गैप है कि आप परफेक्शनिस्ट नहीं बन पाते। आज मेरी एक बहुत बड़े ऑफिसर साहब से बात हुई, तो उन्होंने मेरे लिए एक गिफ्ट भेजा है, कुर्ता पैजामा भेजा है। उन्होंने फिर एक पोयम लिख कर भेजा है, कोई भगवान शंकर के ऊपर, शिवरात्रि आज। तो बोलते हैं, मैंने बड़ी तारीफ़ की, उन्होंने भी मेरी तारीफ़ की, मैंने भी उनकी तारीफ़ की। फिर बोलते हैं डोंट माइंड, एक बात बोलना चाहूँगा। मैंने कहा कहिए। बोलते हैं आज नरेंद्र मोदी जी ने, जो लोग भी यूट्यूब के वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, कंटेंट मेकर को एक अवार्ड फंक्शन हुआ था, उसमें अवार्ड दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सेकंड लाइन बोले, आप बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन आप थोड़ा और खर्चा करिए, अपने स्टूडियो में खर्चा करिए, अपनी एडिटिंग में खर्चा करिए, अपनी वीडियो बनाने में खर्चा करिए, क्योंकि आप भी तो कंटेंट मेकर ही हैं। मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे एक चैनल का नाम बताया कि उसको देखिए, वो चैनल बड़ा मज़ेदार होता है और मैं उसको देखता हूँ और उसकी तरह ही आपको भी बनाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है ठीक है। तो ये है परफेक्शनिज़म। अगर मैं उसके चक्कर में पड़ जाऊँ तो मैं इस कमरे को या बाहर के कमरे को या ऊपर के हॉल को और 10 लाख रुपए खर्च करके करने की कोशिश करूँगा। लेकिन
मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका क्या वजह था उन्होंने? वो था, कोई स्पिरिचुअल चैनल था। मैं वीडियो बनाता हूँ और मेरा मेन पर्पज़ है इन वीडियोस का, क्या पर्पज़ है? खुद को सिखाना, खुद सीखना और सिखाना। मेरे हिसाब से मैं नहीं जानता हूँ टैलेंट कैसे खोजा जाता है। मैंने खुद भी अपना टैलेंट कैसे खोजा मुझे नहीं मालूम, और फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए खोज रहा हूँ। और उसमें से एक तरीका तो नहीं है टैलेंट खोजने का, और वो है परफेक्शनिज़म। परफेक्शनिज़म इज़ द डिज़ायर टू बी इम्पेकेबल। तो सबसे पहले परफेक्शनिज़म होता क्या है? ये डिज़ायर है इम्पेकेबल होने की। इम्पेकेबल मतलब बिल्कुल कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी कोई शेफ़ की कोई 5 स्टार होटल में पार्टी होगी, तो उसमें आप देखिए, हम बहुत कम लोगों को जानते हैं। अभी अंबानी जी की पार्टी हुई थी, वहाँ पर वो इम्पेकेबल रहा होगा, हर चीज़ बेस्ट। तो परफेक्शनिज्म मतलब आप होना चाहते हैं इम्पेकेबल। इम्पेकेबल को हिंदी में बोलते हैं त्रुटिहीन। मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। द गोल इज ज़ीरो डिफेक्ट। परफेक्शनिज्म में गोल है ज़ीरो डिफेक्ट, नो फॉल्ट्स, नो फ्लॉज, नो फेलियर्स। कोई फॉल्ट नहीं, कोई कमियां नहीं, कोई फेलियर नहीं। It's my college classmate who was so enamored with his perfect SAT score that his email handle was I got 1600। कह रहे मेरे स्कूल का जो फ्रेंड था वो इतना पागल था परफेक्शनिज्म के लिए कि जब इम्तिहान से पहले ही उसने अपना ईमेल बनाया था कि मुझे 100 में से 100 मिले। ये उसका ईमेल एड्रेस था। ये ठीक ऐसा ही है जैसे हमारे गांव में 2 लोग हैं जिनका नाम, जब मैंने पहली बार सुना मुझे लगा ये नाम है कि उनका काम है। एक तो हमारे मामा जी का बेटा है, उसका नाम था दरोगा। दरोगा पुलिस का दरोगा होता है, उनका नाम ही मामा जी ने रख दिया दरोगा। उनको लगा होगा मेरे बेटा अभी बड़ा होकर दरोगा बनेगा। उनका देखा देखी उनके पड़ोसी ने अपने बेटे का नाम रख दिया कलेक्टर। तो आज तक हम लोगों को कलेक्टर साहब बोलते हैं। वो बेचारा काम करता है, किसानी का काम करता है, आज तक बेचारा बेइज्जत होता रहता है। It is a friend who appear to be living their best lives online but hide their physical and emotional scars in shame। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो परफेक्शनिज्म की बीमारी से ग्रसित हैं, परेशान हैं, और वो इंटरनेट पे तो दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन असल में वो बेचारे बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि जो चाहते थे, जो सोचते थे, वो नहीं कर पाए। अभी मैंने आपसे ये बात पहले भी कही है, एक बहुत से बॉलीवुड के चैनल्स हैं, उसमें एक ख़ास चैनल है जिसमें एक लेडी थी, वो बार बार आती थी तबस्सुम नाम से, तबस्सुम टॉकीज़। और अगर वो 10 हीरोज़ का इंटरव्यू लेती थी तो उसमें से 10 नहीं 100 में से 1 या 2 होते थे जो बहुत सक्सेसफुल अपने आप को मानते थे और थे भी। बाकी लोग भी रुपया पैसा कमाए, फेमस भी हुए, लेकिन वो सब के सब फ्रस्ट्रेटेड। उनको ये लगता था कि हम लोग वो लेवल के अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए, बड़े हीरो नहीं बन पाए। तो वो परफेक्शनिज्म है। देखिए मैं सब बातें जो बोल रहा हूँ ना, इसमें आप लोगों को लगता होगा कि आपके अंदर परफेक्शनिज्म नहीं है, लेकिन है। इसी वजह से आप लोग बहुत से इम्पॉर्टेंट काम नहीं कर पा रहे, शुरू नहीं कर पा रहे। क्या बीमारी है बताऊंगा अभी। परफेक्शनिज्म में 3 मेन बीमारियां होती हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट परफेक्शनिज्म हैज़ बीन राइजिंग फॉर ईयर्स अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, यूके एंड कनाडा। परफेक्शनिज्म एक बीमारी है और ये चीज़ देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका में, इंग्लैंड में और कनाडा में, और अब तो इंडिया में भी ये बढ़ता जा रहा है। परफेक्शनिज्म मतलब जब करेंगे तो बेस्ट करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। सोशल मीडिया क्लियरली हैजंट हेल्प्ड, बट द स्पाइक स्टार्टेड इन 1990s। अ फुल जनरेशन बिफोर एनीवन वाज पोस्टिंग क्यूरेटेड इमेजेस ऑन इंस्टाग्राम। अब सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना कंटेंट बनाते हैं, फ़ोटो शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी ये परफेक्शनिज्म का भूत ख़त्म नहीं हुआ है। इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, किड्स फेस ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स टू बी परफेक्ट एंड हार्श क्रिटिसिज्म व्हेन दे फॉल शॉर्ट। आज क्या, शुरू से ही ऐसी दुनिया थी, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। मतलब कंपटीशन है दुनिया, बहुत कंपटीशन है। जहाँ हम पढ़ रहे थे धीरू भाई अंबानी क्या कहते हैं, मैं क्या हूँ? शार्क, बिगर शार्क। मैं बड़ी वाली मछली हूँ। तो बड़ी वाली मतलब बाकी छोटे वाले हैं, तभी तो मैं बड़ा वाला हूँ।
तो ऐसी दुनिया में बेचारे बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है दूसरों से अच्छा करना, अपने से नहीं दूसरों से अच्छा करना, और साथ ही साथ अगर वो अच्छा नहीं कर पाएंगे तो उनको मिलेगा क्रिटिसिज्म, हार्श क्रिटिसिज्म, मतलब डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, बेइज्जती होगी। दे लर्न टू जज देयर वर्थ बाई एब्सेंस ऑफ इनएडिक्वेसीज। इसीलिए एक बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने बारे में क्या सोचता है, अरे कम से कम मेरे अंदर ये कमी तो नहीं है, वो कमी तो नहीं है। वो हमेशा अपने आप को अधूरा महसूस करता है, क्योंकि उसके माँ बाप ने बचपन से उसको खाली यही याद दिलाया है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने क्या नंबर पाए हो, तुम तो उसमें फेल हुए हो, तुम तो डॉक्टर नहीं बन पाए, तुम तो ये नहीं कर पाए। एवरी फ्लॉ इज़ अ ब्लो टू देयर सेल्फ एस्टीम। जितनी भी कमियां आप अपने बच्चों को बताते हैं वो उस बच्चे की सेल्फ एस्टीम पर एक चोट है। जितनी बार आप उसको एक कमी बताते हैं तो ऐसा समझिए जैसे एक बड़ा सा पत्थर है, उसको आपने एक ज़ोर से हथौड़ा मारा और उसमें एक क्रैक आ गया। वो बच्चा माँ बाप के मुंह से कोई बात अगर बोली गई है कि तुम बेकार हो, तो उसको सालों साल तक याद रखता है। आई हैव लिव्ड इट माई सेल्फ। ऑथर कह रहे हैं मैं खुद इस चीज़ में जिया हूँ, जबकि मैं बहुत अच्छा टॉपर था बच्चा। When I won 5th grade quiz bowl on World Explorer, I beat myself up afterwards for missing one question. बोलते हैं मेरा एक इम्तिहान हुआ था, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन थे, आई थिंक 100 या कुछ क्वेश्चन थे, उसमें से एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया मैं। 100 में से 99 मिला था मुझे, तो मैंने अपने आप को खूब गाली दी केवल उस एक सवाल के लिए। बीट, हाँ, मतलब अपने आप को टाटा मारा। हाउ कुड आई फॉरगेट दैट द सी रूट टू इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाई द गामा एंड नॉट मैगेलन। तो मैं कैसे भूल गया कि ये सवाल कि इंडिया का जो खोजा गया था वो वास्को डी गामा था, ना कि मैगेलन। ये एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया, इसी के लिए मैं अपने आप को गरियाई पड़ा था। When I made finals for Mortal Kombat tournament and won a lifetime pass to local movie theater, I didn't celebrate. और एक बार मैंने एक फाइनल जीता था, मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट था, कोई कराटे चैंपियनशिप कोई रही होगी, अच्छा मोबाइल गेम है वो। उसमें भाई साहब जीत गए और उनको लोकल मूवी थिएटर का लाइफ टाइम पास मिल गया कि कभी भी जाओ पिक्चर देखो। और बोलते मैंने सेलिब्रेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर आया था पोजीशन, और सेकंड आना मतलब फर्स्ट नहीं आना। तुम हार गए हो, फर्स्ट नंबर आए होते तो जीतने का मतलब होता है। When I set the curve on maths test, I was disappointed. और जब मैंने एक बार मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया, कोई बहुत मुश्किल टेस्ट लिया, उसमें मुझे 98 मिले थे। कितने? 100 में से 98, बस 98। 2 नंबर कहाँ चले गए तुम्हारे? आप लोग हंस रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को इसमें परफेक्शनिस्ट की तरह नहीं दिखते, लेकिन जिस चीज़ में आपके परफेक्शनिज्म है उसमें सोचिए, जिसमें आप अपने आप को गाली देते हैं। परफेक्शनिस्ट्स एक्सेल एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फेमिलियर। अब सुनिए क्यों परफेक्शनिज्म, देखिए ये अच्छी चीज़ है परफेक्शनिज्म। एक बच्चा अगर 98 पा रहा है, आप लोग तो शर्म करो, आप लोग तो पास भी नहीं हुए, शर्म करो, शर्म। 58% थ्रू मोदी जी। देखिए जो भी बच्चे अपने बहुत अच्छे नंबर पाते हैं, टॉप करते हैं, उनको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट्स। और वो क्या कर पाते हैं सुनिए, एक्सेल एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फेमिलियर। वो उन सवालों को जवाब दे सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और फेमिलियर है। जैसे इम्तिहान होने वाला है शीश का, गरिमा का, वैभव का, अगर ये 100 में से 100 भी पा जाते हैं तो ये उन्हीं सवालों का जवाब देंगे जो किताबों में पूछा गया है। और एक बार इनसे पूछ लिया जाए, बेटा बाहर नाली में वो बनवाना है, पत्थर का कवर, स्लैब बनवाना है, तब बोलेंगे अच्छा बड़े पापा बताता हूँ। जाकर हिसाब किताब लगाना शुरू कर देंगे, फिर कंप्यूटर खोलेंगे, फिर बगल वाले से पूछेंगे, इधर से पूछेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे, उसके बाद बोलेंगे बाद में बताऊँगा। जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो उन्हीं सवालों का जवाब दे पाते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और फेमिलियर हैं। आपको पता होना चाहिए ये प्रॉब्लम, अगर एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है तो आप उसको कर पाएंगे, पहली बार में नहीं कर पाते। इन स्कूल they ace multiple choice tests that have single right answers and fill in the blanks question that allows them to regurgitate facts they have committed to memory। और स्कूल में ऐसे बच्चे उन सवालों के जवाब दे पाते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एक सवाल 4 जवाब, चार में से एक जवाब सही है, उसको टिक कर दो तो रट लेंगे, दे देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पर अपना घर पे रट लिया और आकर यहाँ उल्टी कर दिया। माइकल एंजेलोज मार्बल आर्किटेक्चरल membering was set within a thin blue-grey Petra Serena molding
That line is still emblazoned on my brain from the weekend I spent studying for final exam in college freshman and I have no idea what it means. हमारे ऑथर कह रहे हैं मैंने अपने फ्रेशमन में 11th 12th में एक सेंटेंस पढ़ा था, उसको बार बार पढ़ करके रट लिया था. क्या पढ़ा था? माइकल एंजेलो मार्बल आर्किटेक्चरल मेम्बरिंग वॉज सेट विद इन अ थिन ब्लू ग्रे पिएट्रा सेरेना मोल्डिंग. ये सेंटेंस पढ़ा था. बोलते हैं आज तक मैं किताब लिख रहा हूँ, आज तक मुझे सेंटेंस का मतलब नहीं मालूम क्या था, लेकिन रटकर पढ़ के मैंने आंसर दे दिया था. अब जब वो लोग पढ़ के बाहर निकलते हैं तब क्या देखते हैं? रियल वर्ल्ड इज़ फार मोर एम्बिगुअस. जो असली दुनिया है वो स्कूल की इम्तिहानों से ज़्यादा एम्बिगुअस है. क्या है एम्बिगुअस? मतलब बड़ी कठिन नहीं, कठिन नहीं, बड़ी भी नहीं. चैलेंजिंग है, लेकिन खास तरह की चैलेंजिंग. कल का मौसम कैसा रहेगा? अच्छा ठीक है. नॉट क्लियर. मैं अब जब से मैंने धीरू भाई मानी की चैप्टर पढ़ी है तब से मैं सोच रहा हूँ 2 सेंटर और खोलूँ. 2 जगहों पर सेंटर खोलने की सोच रहा हूँ. प्रॉफिट होगा कि नहीं पता नहीं आपको. ये हैं एम्बिगुअस प्रॉब्लम्स पता नहीं. जिसका आंसर क्लियर नहीं है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इसको बोलते हैं एम्बिगुअस. अब तो नहीं, पहले अनुज जब अपने घर जाते थे तो वापस कब आएंगे वो क्या था? एम्बिगुअस था. अभी कुछ दिन में भैया भी जाएंगे. भैया जाएंगे अपने घर, देखते हैं इनका क्या हाल रहेगा. एम्बिगुअस मतलब जो चीज़ आप उसका क्लियर आंसर नहीं है. जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती हैं वो फार मोर एम्बिगुअस होती हैं. वंस यू लीव द प्रेडिक्टेबल कंट्रोलेबल ककून ऑफ एकेडमिक एग्जाम्स द डिज़ायर टू फाइंड अ करेक्ट आंसर कैन बैकफायर. आज सुबह सुबह मैंने अपने HR डिपार्टमेंट को कहा था मेरे साथ आना, आज मैं सैलरी बांटूंगा. HR डिपार्टमेंट बिजी था. कहाँ था HR डिपार्टमेंट? एम्बिग्यूअस दुनिया में था. पढ़ रहा होगा ना? स्पीच की तैयारी कर रही थी. हाँ अच्छा. उस क्वेश्चन का आंसर तैयार करी थी जो टॉप स्टूडेंट्स आंसर देते हैं. स्कूल के इम्तिहान की तैयारी कर रही थी. और रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक बार बच्चा जब प्रेडिक्टेबल कंट्रोलेबल ककून से बाहर निकलता है. ये जो आप स्कूल की पढ़ाई है वो एक ककून है. ककून मतलब जिसमें बटरफ्लाई जिसमें रहती है. हाँ, बंद है. जैसे एक अंडे के अंदर चूज़ा एकदम सेफ रहता है. उसके बाद जब बाहर निकलता है तब उसके ऊपर अटैक होने के चांसेस होते हैं. तो जब उसमें से निकलता है द डिज़ायर टू फाइंड करेक्ट आंसर कैन बैकफायर. अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो हर बार आप बोले नहीं सबसे सही आंसर बताओ क्या है. अगर सबसे सही आंसर खोजने की कोशिश की तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कैसी हैं? एम्बिग्यूअस है. कोई सही आंसर नहीं है. इन मेटा एनालिसिस द एवरेज कोरिलेशन बिटवीन परफेक्शनिज्म एंड परफॉर्मेंस एट वर्क वॉज 0. एक प्रॉपर टेस्ट हुई थी, मेटा एनालिसिस हुई थी, मतलब ढेर सारे लोगों का टेस्ट किया गया और देखा गया एक तरफ परफेक्शनिज्म और दूसरी तरफ परफॉर्मेंस, मतलब उनके स्कूल के नंबर देखे गए और उनका बाद में नौकरी चाकरी में परफॉर्मेंस देखा गया. उसमें दोनों में रिलेशन क्या था? 0. अगर आप बहुत अच्छे हैं, टॉपर हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा करेंगे काम धाम में. When it came to mastering their tasks, perfectionists were no better than the peers. और जब कोई काम, कोई हुनर, किसी स्किल को मास्टर करने का मामला हुआ तो उसमें परफेक्शनिस्ट बाकी पीयर से, जो बहुत परफेक्शनिस्ट नहीं थे, उनसे बहुत अच्छे नहीं थे, वैसे ही थे. The skills and inclinations that drive people to the top of their high school or college class may not serve them so well after graduate. जिन हुनर से, जिन स्किल से या जिस तरीके से वो अपने स्कूल में टॉप में पहुंच गए, हाई स्कूल में या 12th में, ग्रेजुएट होने के बाद जब नौकरी आते हैं वो काम नहीं आती. वो एक तरह का बताते हैं, डॉक्टर सिद्धांत बताते हैं, इम्तिहान पास करने का एक ख़ास तरीका है. मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो शायद मैं वैसे ही करता. People who go on to become masters in their field often start with imperfect transcript in school. अब सुनिए, वो लोग जो दुनिया में महान बनते हैं, जो अपने काम में मास्टर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, जब वो स्कूल में काम शुरू करते हैं, स्कूल की पढ़ाई शुरू करते हैं, तो वो इम्परफेक्ट ट्रांसक्रिप्ट होता है. मतलब आप उनके स्कूल को, रिजल्ट को देख करके आप ये नहीं बोल पाएंगे कि ये बच्चा बहुत बड़ा कुछ करेगा. इन स्टडी वर्ल्ड क्लास स्कल्पचर्स इट टर्न्ड आउट दे हैव
दे वर मोस्ट एवरेज स्टूडेंट्स। जो दुनिया के महान स्कल्पचरिस्ट होते हैं, जैसे ये अभी नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर बनवाया है, तो मूर्ति एक खास बंदे ने बनाई है। ऐसे ही माइकल एंजेलो एक स्कल्पचरिस्ट थे। ये जो महान स्कल्पचरिस्ट हैं, उनको जब आप स्कूल में देखेंगे तो मोस्टली एवरेज स्टूडेंट होते थे। 2/3 ग्रेजुएट हाई स्कूल विद B's एंड C's। 2/3 जो बच्चे हैं जो दुनिया में महान बने हैं, वो स्कूल में B's और C's पाते थे। 50%, 60% यही पाते थे। A similar pattern emerged in comparison of America's most influential architects with peers who had fallen short of transforming the field। जब ये देखा गया कि किसी भी फील्ड को बदलने वाले कौन हैं, जो महान काम किए हैं आर्किटेक्चरल वर्ल्ड में, तो उसमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने स्कूल में क्लास में टॉप किए थे। द ग्रेट आर्किटेक्ट्स हैड रेयरली बीन ग्रेट स्टूडेंट्स। देखा यह गया है कि जो लोग ग्रेट आर्किटेक्ट्स थे, महान बिल्डिंगों को डिज़ाइन करने वाले, वो लोग महान स्टूडेंट्स नहीं थे। दे टिपिकली फिनिश्ड कॉलेज विद B एवरेज। उन्होंने टिपिकली अपना स्कूल या कॉलेज कैसे ख़त्म किया? B एवरेज से, 60-70% से बस। देयर परफेक्शनिस्ट कॉलेज हैड ग्लीमिंग ग्रेड्स बट वेंट ऑन टू बिल्ड फार फ्यूअर ग्लिसनिंग बिल्डिंग कलीग्स। ये उन्हीं के जो सबसे अच्छे कलीग्स थे, जो उन्होंने क्लास में टॉप किया था, उन्होंने नंबर तो खूब अच्छे पाए चमकते हुए, लेकिन उनकी बिल्डिंग नहीं चमकती थी। उनकी बिल्डिंगें जब भूकंप आते थे टूट जाते थे। आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, 3 चीज़ें। देयर क्वेस्ट फॉर फ्लॉलेस रिजल्ट्स रिसर्च सजेस्ट दैट परफेक्शनिस्ट्स टेंड टू गेट 3 थिंग्स रॉन्ग। जब कोई बच्चा या कोई आदमी परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करता है तो उससे 3 चीज़ें होती हैं जो गलती हो जाती हैं। 3 गलतियाँ करता है। बिल गेट्स जैसे लोग या अंबानी जैसे लोग तो इस झंझट में नहीं पड़ते। वो तो स्कूल कॉलेज गए ही नहीं, मतलब कॉलेज में थे, नंबर भी अच्छे पाते थे, लेकिन उनको जैसे ही ये दिखाई दिया कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ से छोड़ के अपना काम पे लग गए, बिजनेस में लग गए। खैर, जो लोग अपने स्कूल के इतने समझदार टॉपर होते हैं, उनसे 3 गलतियाँ होती हैं। नंबर 1, दे ऑब्सेस अबाउट डिटेल्स दैट डोंट मैटर। वो ऐसी डिटेल्स के बारे में परेशान हो रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आज श्रीश मेरे को पूछ रहे थे कि कैसे हार्ट का डायग्राम बनाऊं, तो मैं जब इनको बना के दिखा रहा था तो ये उन हार्ट के एरियाज़ को बनाने की कोशिश कर रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब भी आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ डिटेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अनइम्पॉर्टेंट है। समझ में आया? समझ गया। They obsess about details that don't matter. They are so busy finding the right solution to the tiny problems that they lack discipline to find the right problem to solve. कितनी कमाल की चीज़ कही है। ये लोग इतने ऑब्सेस्ड होते हैं उस छोटे से प्रॉब्लम का सबसे सही आंसर खोजने में कि वो लोग ये भूल जाते हैं सही क्वेश्चन कौन सा है। नहीं समझे? मान लीजिए हम लोग एक घर में बैठे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि धनिया का जो चटनी बनता है वो परफेक्ट चटनी कैसे बनती है, कितना उसमें नमक पड़ेगा, लहसुन कितना पड़ेगा, क्योंकि वही धनिया की चटनी अगर गलत बन गई तो मोदी जी नाराज़ हो जाएंगे, सब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और उसी को हम लोग दिन भर खोज रहे हैं, परफेक्ट धनिया। ये ऐसा तो लोग करेंगे नहीं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे करते भी हैं। मैं जानता हूँ एक भाई साहब को जो अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो ये भूल ही जाते हैं कि उनका बच्चा उस पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो घुस जाते हैं उस सवाल में और उसको जवाब को खोजने में 10 तरीके खोज देते हैं कि 10 तरीके से सवाल हल हो सकता है, और उस प्रोसेस में उनका बेटा भाग के कहीं और चला गया, घूम रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में एक टीचर भाई साहब पढ़ा रहे थे, अ से आम ऐसे करके पढ़ा रहे थे, बाहर मतलब स्कूल से बाहर पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा रहे थे। सब बच्चे अ से आम पढ़ रहे थे, और एक लड़का, पता नहीं श्रीश था कि वैभव था कौन था, चुपके से खिसक गया वहाँ से। और कहाँ था वो? पेड़ के ऊपर।
तो वहाँ से जो प्रिंसिपल आया बोलता है तुम क्या पढ़ा रहे हो, तुम्हारा स्टूडेंट तो वहाँ ऊपर बैठा है। तो बोलता तुम क्या कर रहे हो बेटा? बोलता गुरुजी ने आम के बारे में बात किया तो मुझे लगा आम ही तोड़ कर खा ले। तो बाकी बच्चे तो अ से आम पढ़ रहे हैं और वो सीधे आम खा रहा है। खैर वैसा मत करिएगा, लेकिन हाँ आप उस सवालों के पीछे मत पड़िए जो अनइम्पॉर्टेंट सवाल है। ये ग्रेट जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो यही करते हैं, ऐसे सवालों के पीछे पड़ जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट है नहीं, उसका हल चाहिए उनको। तो ये पहली गलती होती है। दे कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज़। जैसे कभी कभी शीरीष रोते हैं, गरिमा आजकल बड़ी परेशान है, तो ये लोग फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज़ नहीं देख पा रही। नहीं, दे कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज़। असल में जंगल देखना चाहिए, लेकिन देख रही हैं पेड़। मान लीजिए एक पेड़ कट गया तो रोना शुरू कर दिया, पेड़ कैसे कट गया, मेरा फेवरेट पेड़ था। और वो पेड़ कहाँ था? बड़े से जंगल में था, हज़ारों पेड़ हैं। नंबर 2, दे अवॉइड अनफेमिलियर सिचुएशंस एंड डिफ़िकल्ट टास्क्स दैट माइट लीड टू फेलियर। अगर कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो मुश्किल है, जो अनफेमिलियर है, जिसको वो जानते नहीं हैं, जिससे वो फेल हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड कर देते हैं। दैट लीव्स देम रिफाइनिंग अ नैरो सेट ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल्स रैदर दैन वर्किंग टू डेवलप न्यू वंस। इसीलिए जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो नैरो चीज़, उसी में वो और अपने आप को बेहतर बनाते हैं और नई नई चीज़ें सीखते ही नहीं। जैसे मैंने MBBS के बाद जब वीडियोस बनाना शुरू किया तब मुझे लगा कि यार मुझे ढेर सारी चीज़ें नहीं आती, मुझे सीखना पड़ेगा। फाइनेंस नहीं आता, बिजनेस नहीं आता, लेक्चर देना है तो फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनाना नहीं आता, ढेर सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। वो सीखने के बजाय जो चीज़ मुझे पता है मैं वही सीखता रहूँ। ये गलती करते हैं स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स, टॉपर्स। इसीलिए बेचारे इंपॉर्टेंट स्किल्स नहीं सीख पाते। जैसे कल हमने पढ़ा था अंबानी जी का एक इंपॉर्टेंट स्किल क्या था? लोग ह्यूमन टच, सेंसिटिव ह्यूमन टच, लोगों से बहुत समझदारी से बात करना। और ये चीज़ आप सीख सकते हैं, लेकिन मैं बहुत से ऐसे सक्सेसफुल लोगों को जानता हूँ जो ज़िंदगी भर उन्होंने नौकरी की, लेकिन फिर भी वो उनके अंदर में सेंसिटिव ह्यूमन टच नहीं है, जिसके ज़रिए अंबानी बन गए। और तीसरी गलती, दे बिरेड देमसेल्व्स फॉर मेकिंग मिस्टेक्स विच मेक्स इट हार्डर टू लर्न फ्रॉम देम। ये लोग जब कोई गलती करते हैं तो उसके लिए रोते हैं, बिलखते हैं कि गलती मुझसे हुई कैसे। और जो आदमी अपनी गलतियों पे रोता है वो गलतियों से सीखता नहीं है, क्योंकि वो गलतियाँ करना नहीं चाहता। और सीखता आदमी कैसे है? गलतियाँ करके। दे फेल टू रियलाइज दैट पर्पज़ ऑफ रिव्यूइंग योर मिस्टेक्स इज़न्ट टू शेम योर सेल्फ। वो ये देख नहीं पाते कि अपने गलतियों को देखना क्यों देख रहे हैं आप, ताकि उसमें से सीख सकें, ना कि शर्मिंदा हो सकें। इट इज़ टू एजुकेट योर सेल्फ फॉर फ्यूचर। गलतियाँ तो अपने आप को भविष्य में एजुकेट करने के लिए होती हैं। इफ़ परफेक्शनिज्म वर अ मेडिकेशन द लेबल वुड अलर्ट अस टू कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। अगर परफेक्शनिज्म एक दवाई है, अगर आप किसी काम में परफेक्ट होना चाहते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। हर दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, पता है ना आपको? हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो अगर परफेक्शनिज्म है, आप चाहते हैं अपना काम बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, मे कॉज स्टंट ग्रोथ। आपकी ग्रोथ नहीं होगी। कर लो अपना काम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करो, ग्रो नहीं कर पाओगे। स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रो करोगे लेकिन एक पॉइंट के बाद रुक जाओगे, बौने रह जाओगे आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। आपकी हाइट लिमिटेड रहेगी। परफेक्शनिज्म ट्रैप्स अस इन द स्पाइरल ऑफ टनल विजन। परफेक्शनिज्म की वजह से हम टनल विजन में फंस जाते हैं। टनल विजन मतलब दूर तक देख नहीं पाते। एरर अवॉइडेंस, और एक ख़ास चीज़ करते रहते हैं, गलतियों को अवॉइड करते रहते हैं। जहाँ कहीं पर भी हमको दिखेगा गलती हो सकती है, वो मत करो काम। इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम सीइंग अ लार्जर प्रॉब्लम्स एंड लिमिट्स अस टू मास्टरिंग इंक्रीजिंगली नैरो स्किल। इसकी वजह से हम बड़े बड़े लार्जर प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाते और हम अपने नैरो स्किल्स को, जिन स्किल्स को हम जानते हैं, उसी को और अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं। Even if you don't consider yourself a perfectionist, you probably experience those tendencies in tasks that are important to you. हो सकता है आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जो काम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसमें परफेक्शनिस्ट होते हैं।
अपने बच्चे के लिए हर माँ बाप परफेक्शनिस्ट है. ऑन प्रोजेक्ट्स दैट मैटर डीपली टू अस वी हैव ऑल फेल्ट द अर्ज टू कीप रिवाइजिंग एंड रिफाइनिंग अंटिल इट्स एग्जैक्टली राइट. वो प्रोजेक्ट जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिफाइन करते हैं जब तक कि वो एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता. बट ट्रैवलिंग ग्रेट डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रिकॉग्नाइजिंग द परफेक्शन इज़ अ मिराज एंड लर्निंग टू टॉलरेट द राइट इम्परफेक्शन. लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप दूर तक जा सकें, बहुत ऊंची हाइट पा सकें, तो आपको ये समझना होगा, पहचानना होगा कि परफेक्शन एक मिराज है, मतलब झूठ है. जैसे उसको बोलते हैं मृग मरीचिका. रोड पर पानी दिखाई देता है, गर्मियों में दूर रास्ते पर पानी दिखाई देता है. वैसे ही परफेक्शनिज्म है. अगर हम कोशिश करें तो परफेक्ट कर सकते हैं, नहीं होता. लर्निंग टू टॉलरेट द राइट इम्परफेक्शन, इसलिए आपको ये सीखना होगा कैसे मैं अपना काम शुरू करूं और एक राइट इम्परफेक्शन तक पहुंच करके टॉलरेट करूं. शुरू करना इंपॉर्टेंट है. वो ख़राब होगा, बहुत ख़राब नहीं करना, लेकिन कितना ख़राब करना है, और ये चीज़ तुम्हें अपने आप को बताना पड़ेगा. हम लोग ने सेंटर चालू किया है, डीप नॉलेज भी चल रहा है. दोनों ही इम्परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं. इसके बाद हम और कोई अगर बिज़नेस चालू करते हैं, वो चालू नहीं करेंगे अगर हम सोचेंगे नहीं यार बेस्ट करेंगे. तो कैसे आप राइट इम्परफेक्शंस को चूज़ कर सकें, डिसाइड कर सकें, वो हम लोग कल पढ़ेंगे.